सभी को मेरा प्रेम नमन। आज हम बात करते हैं राजनीति में उच्च पद किनको प्राप्त होता है और जिनको काफ़ी संघर्ष के बाद में भी राजनीति में राज्य स्तर पर, राष्ट्रीय स्तर पर, नगरीय स्तर पर पद प्राप्त नहीं हो रहा तो उनको क्या करना चाहिए। देखिए, जन्म कुंडली केवल मात्र संपूर्ण नहीं है। जन्म कुंडली के साथ साथ में व्यक्ति की वर्तमान ग्रहों की स्थिति भी देखना आवश्यक है। उसके साथ में व्यक्ति के हस्तरेखाओं का अध्ययन, तीनों का जब कॉम्बिनेशन करके जब व्यक्ति एक विद्वान शोध करता है तभी पता लगता है कि कहाँ गड़बड़ है, कहाँ लूप होल है जिसका सुधार किया जाना चाहिए। कभी कभी ऐसा भी होता है कि व्यक्ति जिस आवास में या जिस ऑफिस में रह रहा होता है वो उसके ग्रहों के तालमेल के अकॉर्डिंग एकदम अपोजिट होता है। उसकी वजह से उसके कार्यों को सफलता नहीं मिल पाती। जन्म कुंडली, ग्रह की वास्तु, ऑफिस की वास्तु, सभी का एक सामंजस्य होना जरूरी है। केवल एक ज्योतिषी पूर्ण ज्योतिषी नहीं है जब तक उसको वास्तु, हस्तरेखाओं का, अंकों का, रंगों का पूर्ण रूप से ज्ञान नहीं है। इनका बहुत ही महत्व है। यदि आपकी जन्म कुंडली है उसके अपोजिट यदि अपने घर के बाहर इंटीरियर वो कलर का यूज करता है, वस्तुओं का यूज करता है, तो कहीं ना कहीं उसके भाग्य को चीज़ें बाधित करती है। आपके भाग्य को बहुत छोटी से छोटी चीज़ बाधित करती है, यहाँ तक कि आपके घर का नंबर, आपके मकान का नंबर, आपके मकान की दिशा, आपने कौन सी चीज़ कहाँ पे रखी हुई है। अब कोई कहेंगे कि हम तो नहीं मानते। देखिए, आपके मानने या नहीं मानने से चीज़ों का होना या नहीं होना का फर्क नहीं पड़ता। चीज़ों के प्रभाव होते हैं और जिनको प्रभाव पता है वो इन चीज़ों को मानते हैं, उन चीज़ों को अपनाते हैं। मेरे ज्ञान उन्हीं के लिए है जो इस पर विश्वास करते हैं, श्रद्धा करते हैं, इसे लाभ लेना चाहते हैं। यदि कोई व्यक्ति किसी पैथी पर विश्वास नहीं करता तो ये पैथी उस पर दबाव नहीं बनाती कि आप वही पैथी यूज कीजिए। वो आपके ऊपर स्वतंत्र हैं कि आप किसी ज्ञान से लाभ लेना चाहते हैं या नहीं लेना चाहते हैं। तो सबसे पहले महत्वपूर्ण बात है कि राजनीति में पद प्राप्ति के लिए व्यक्ति की जन्म कुंडली के अंदर राजयोगों का अध्ययन किया जाना चाहिए। लगभग हर व्यक्ति में राजयोग होते हैं, उसके साथ में राजभंग भी योग होते हैं। यदि कोई ग्रह राजभंग योग बना रहा है तो उसके निवारण के लिए हम क्या कर सकते हैं, अपनी घर की वास्तु को कैसे चेंज कर सकते हैं, कौन से रंगों के कपड़े पहनने चाहिए और हमें क्या बेहतर करना चाहिए। देखिए, राजनीति में पद प्राप्ति के लिए सबसे महत्वपूर्ण यदि कोई ग्रह है तो राहु की स्थिति, उसके साथ में जनमानस का जो कारक है, अपने सहयोगियों का कारक है शनि की स्थिति, वाक्पटुता, बुद्धि, विवेक के लिए बुद्ध की स्थिति और साथ में सूर्य की स्थिति। लोग सबसे पहले सूर्य की स्थिति को महत्वपूर्ण देते हैं, मगर नहीं, राजनीति के लिए सबसे महत्वपूर्ण है राहु की स्थिति, कूटनीतिज्ञ होना और कूटनीतिज्ञ होने के साथ साथ में बुद्धि की आवश्यकता जो बुद्ध से होती है। राहु और बुद्ध का अच्छा कॉम्बिनेशन ही व्यक्ति को राजनीति में सफलता प्राप्त कर सकता है। आपके और विशेष रूप से जिनके भी कुंडली के अंदर नीच भंग राजयोग बना है और लग्न मजबूत है तो और सिक्स्थ भाव मजबूत है, वो निश्चित रूप से राजनीति के उच्चतम शिखरों को प्राप्त करता है। राजनीति में वही पद प्राप्त कर सकता है जिस पर शत्रुओं को जीतने की प्रबल क्षमता है, और शत्रुओं को तभी जीता जा सकता है जिस व्यक्ति की जन्म कुंडली के अंदर राहु की स्थिति और सिक्स्थ भाव बहुत ही अच्छा स्ट्रॉन्ग है। तो आपके जन्म कुंडली में कौन से ग्रह क्या है उसके स्थिति के लिए आपकी जन्म कुंडली का विश्लेषण बहुत अत्यंत आवश्यक है। तो आप अपनी जन्म कुंडली का विश्लेषण करवा के अपने बाधक कारकों को दूर करके आप सफलता के शिखर को छू सकते हैं। सभी को प्रेम नमन।